मार लेते हैं थोड़ा, ठीक है ना। ऑलरेडी तो चलो सेशन शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी को कंजर्व, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। ये एक लॉ है। तो पहले तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दो और बाकी कुछ ना कुछ कमेंट करके जरूर जाना। तो अब देखते हैं हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है? तो देखो, हमारे साइंटिस्ट लोगों ने ये देखा, क्या देखा? हमारे साइंटिस्ट भाई लोगों ने ये देखा कि एनर्जी जो है वो कभी ना ही कभी क्रिएट करी जाती, ना कभी डिस्ट्रॉय करी जाती, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। ये एकदम नागिन की तरह है, कभी सांप बन गई तो कभी कुछ बन गई तो कभी कुछ बन गई। ऐसे करके रूप बदलती रहती है एनर्जी, लेकिन कभी खत्म नहीं होती, ना ही कभी ये पैदा हो सकती। तब देखो, ये इट स्टेट्स दैट एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। इसका कहना ये है कि एनर्जी जो है वो कभी क्रिएट ना ही की जा सकती और ना ही उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते। तो अब देखो कैसे। मान लो तुमने क्या किया, पंखा चलाया, स्विच ऑन किया, तो क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू हो गई। तो एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी है तब तुम्हारे पंखे तक पहुंचेगी, तो पंखा रोटेट करेगा। अब इसमें हो क्या रहा है? इसमें हो रहा है कि जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक एनर्जी थी, ये जो वायर्स में इलेक्ट्रिक एनर्जी थी, ये कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी थी ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, जिसके कारण ये जो फैन है ये चल रहा है। ऐसे ये बल्ब देखते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी चलती है, इलेक्ट्रिसिटी दो जैसे ही बल्ब तक पहुंचती है तो वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, जो कि कंज्यूम करता है इसका टंगस्टन। और उसके अलावा हमें उस एनर्जी, जो हीट एनर्जी है ना, उससे हमें मिलता है क्या? लाइट एनर्जी। ये जो लाइटें जल रही है, बत्तियां, भैया बत्तियां बत्तियां जल रही है, इस बत्तियों को ही कहते हैं लाइट एनर्जी। तब देखो, तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये। अब हम आगे देखते हैं। अब मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देने वाला हूँ इसका। मैंने है ना इसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाया है। ये है मेरी, कौन सी बंदूक होती है शॉर्ट की? फ्री फायर में नाम लिख देना, फ्री फायर पबजी में। तो देखो, ये है मेरी बंदूक। अब क्या किया, इसके अंदर लग रही है स्प्रिंग, जो कि मैंने क्या किया है, स्प्रिंग को ऐसे पीछे खींचा है। ऐसे पीछे खींचने पर क्या हुआ, इसके अंदर इलास्टिक ये जो है ये इलास्टिसिटी है इसके अंदर, स्प्रिंग के अंदर। मतलब मैं इसे खींचूंगा और छोड़ूंगा तो वैसी की वैसी ही हो जाएगी जैसी मैंने उसे खींचने से पहले थी वो। तो अब देखो क्या किया, मैंने इसे खींचा, तो इसके अंदर मैंने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर दी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? मैंने इसके अंदर स्टोर कर दी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और तब मैं इसे ऐसे छोड़ूंगा तो क्या होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी में क्यों होगी? हमने पढ़ा था एनर्जी ड्यू टू मोशन। मोशन की वजह से जो एनर्जी पोजेस होती है उसे हम कहते हैं एनर्जी। किसी भी चीज के पास अगर मोशन है, तो हम कहेंगे कि वो काइनेटिक एनर्जी है उसके पास। अब देखो, अब इसकी बुलेट, ये रही हमारी देसी बुलेट, हमने क्या किया, इसके अंदर डाल दी। अब क्या होगा, तब मैं इसे छोड़ूंगा, क्या हुआ, ये पहले तुमने देखा होगा स्प्रिंग बहुत ज्यादा निकली थी, लेकिन अब ये वापस यहीं आ गई। असल में हुआ क्या है, तब मैंने इसे पीछे खींचा तो इसके अंदर आई पोटेंशियल एनर्जी, वो भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही मैंने इसे छोड़ा वैसे ही क्या हुआ, जो ये इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई।
और इसने जो अपनी एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी, इसने पास कर दी इस बुलेट से। तो क्या हुआ, इसके पास बहुत ही कम एनर्जी रह गई और बाकी सारी इसने बुलेट के पास भेज दी। बुलेट को, फिर बुलेट क्या हुआ, फायर हुआ। ऐसे ही होता है। तो अब देखो, रिलोड कर रखी है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, जैसे ही छोड़ा काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। क्या हुआ, अब तुम काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। ये थी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, कैसे काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। इसके सिवाय होते ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम सिंपल पेंडुलम से भी समझेंगे, लेकिन एक और एग्जांपल देता हूँ। कोई सौदे की चीज ला दे, मान क्या लो, है तो ये चौकी। देखो ये चौक है, मान लो ये ग्राउंड लेवल है। क्या है, ग्राउंड लेवल। तो क्या है, इसके ऊपर ये चौक रखा हुआ है। मैंने क्या किया, मैंने खाना खा रखा है, एटीपी की फॉर्म में वो टूट गया है, मेरे अंदर अब एनर्जी है, मस्कुलर एनर्जी। मैंने अपनी मस्कुलर एनर्जी को कन्वर्ट किया है पोटेंशियल एनर्जी में, जो कि इस चौक के अंदर स्टोर करी है मैंने। ठीक है, तब मैं इसे छोड़ूंगा तो क्या होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, काइनेटिक एनर्जी में। देखो इस फॉर्मूले से समझो, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है mgh। तो यहाँ पर क्या है, इसका मास है कुछ ना कुछ, ग्रेविटेशनल 9.8 मीटर पर सेकंड लग रही है, स्क्वायर लग रही है इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। तो क्या किया, मैंने इसे उठाया। अब मैं उठाकर क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करना, मैं उठाकर क्या कर रहा हूँ, मैं उठाकर इसकी हाइट इंक्रीज कर रहा हूँ। अब मैं देखो यहां से छोड़ूंगा, धीरे गया, तेज गया, और तेज गया, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, हाइट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, मैंने कहा था हाइट पर वेरी करती है। अब क्या किया मैंने, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर दिए। अब मैं इसे जैसे ही छोड़ूंगा तो मैंने क्या देखने को मिलता है, मुझे देखने को मिलता है जो पोटेंशियल एनर्जी मैंने इसके अंदर स्टोर करी थी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। मतलब इसके अंदर आ गया मोशन मतलब काइनेटिक एनर्जी आ गई इसके अंदर। मैंने बताया ना, एनर्जी पोजेस्ड बाय मोशन, इसको काइनेटिक एनर्जी। तो इसके अंदर क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब ये अब कहोगे, चलो भैया मान लेते हैं ये काइनेटिक एनर्जी में स्टोर हो गई, लेकिन आपने तो कहा था एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। तो अब ये एनर्जी कहाँ गई, टकराने के बाद क्या गुम हो गई। तो अब देखो ये गुम नहीं हुई है, क्या हुआ है असल में हुआ क्या है, ये जो जैसी मान लो ये ग्राउंड पर जैसे ही टकराई, तो वो ग्राउंड क्या है, सॉलिड। और सोइल क्या है, सोइल है सेमी सॉलिड। तो मान लो ये ग्राउंड है, ये किससे बना होगा, सॉलिड किससे बना रहता है, सॉलिड लिक्विड गैस, हर एक चीज मैटर किस। हाँ तो गाइस, कल जो हमारा चैप्टर रह रहा था, क्या हुआ था, वो मेरा माइक अचानक ही बंद हो गया, इसकी बैटरी डाउन हो गई, और फिर मैंने लगातार आधे घंटे पढ़ा दिया, और फिर मेरी सारी मेहनत गई पानी में। तो कल हम तो, हाँ आज मैं अगले दिन पढ़ा रहा हूँ। तो देखो हम कहाँ थे, हमने क्या देखा था कि ये चौक पर थे हम, पार्टिकल्स। अब ये सेमी सॉलिड है सोइल, तुमने सेमी सॉलिड पढ़ा नहीं होगा, लेकिन हमारे मास्टर जी ने बताया था हमें, हमारे पिछले स्कूल के मास्टर जी ने बताया था कि ये जो टूथपेस्ट है ये सेमी सॉलिड है, तो इसका मतलब सोइल भी सेमी सॉलिड ही होनी चाहिए ना। हैं, कड़क मिट्टी जो है वो होगी, उसे हम सॉलिड कह देंगे। तो देखो अब क्या हो रहा है, ये चौक गिर गया इसके ऊपर, तब गिरा तो क्या मैंने क्या कहा था, ये इसके अंदर मैंने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करी हाइट के द्वारा, फिर छोड़ दिया तो किसमें वो पोटेंशियल किसमें हो गई, काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। और अब वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ जाएगी, जैसे कि मान लो ये यहाँ से जैसे ही यहाँ पर टकराएगा, ये अपनी जो इसके अंदर एनर्जी है वो शिफ्ट कर देगा इन पार्टिकल्स के पास। ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, टू फ्रो मोशन मतलब वाइब्रेशन करेंगे,
ये इससे टकराएगा फिर अपनी पोजीशन पे वापस आएगा, ये इससे टकराएगा फिर अपनी पोजीशन पे वापस आएगा, और ऐसे कर कर ये एनर्जी धीरे धीरे खत्म होगी। अब कहोगे भैया एनर्जी तो नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। हाँ सही है, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये हीट फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रही है पार्टिकल्स के पास। हीट फॉर्म में ये हीट फॉर्म में जा रही है, ये एब्जॉर्ब हो रही है हीट फॉर्म में, जो कि इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ाता है। जैसे कि मान लो तुमने क्या किया, कोई भारी चीज़, इसे छोड़ो, एस्ट्रॉयड क्या किया, हमारी अर्थ के सरफेस पर आकर टकरा गया। तो क्या होगा, जैसे वो टकराएगा ना, तुम देखोगे जो मिट्टी गड्ढा हो जाएगा, जो मिट्टी होगी वो उड़ेगी। तो ऐसा क्यों होता है, तुम जोर से मारो जाकर सेमी सॉलिड रेत पर, तुम देखोगे कि रेत उड़ती है। अब वो क्या हो रहा है, उसके अंदर है ना एनर्जी दे रहे हैं हम अपनी। अब हमारी जो एनर्जी है वो उसके अंदर स्टोर हो जा रही है, और हम पोटेंशियल एनर्जी दे रहे हैं पैरसों से, तो क्या हो रही है, वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जा रहा है। तो ऐसे ये जो पार्टिकल्स है ना, ये हीट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि तुमने पढ़ा भी होगा, वो क्या न्यूटन का लॉ था, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, शायद थर्ड लॉ था, हाँ थर्ड लॉ ही था शायद। तो ऐसे करके हम कह सकते हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। और इससे हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है, क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है, हम यूं कह सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। अब कहोगे यार हीट एनर्जी में कह रहे थे अभी तो तुम, हाँ तो मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि एनर्जी के बहुत टाइप, लेकिन हमने उन्हें क्लासिफाई किया हुआ है दो टाइप में, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो क्या ये पोटेंशियल एनर्जी में हो गया है, ये तो हम कह सकते हैं टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक और पोटेंशियल के सम के इक्वल है टोटल एनर्जी। अब इसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं सिंपल पेंडुलम, उसके अंदर ये जो है ना, ये स्टार मार्क कर लो। अगर तुम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर अगर तुम्हें एक्सप्लेन करने को कहे ना, तो तुम इस पॉइंट को लिख सकते हो, डब्बा बना लो इस पे। ये पता नहीं मैंने स्टार बनाया है, स्टार का फूफा, लेकिन कुछ तो बनाया है। तो देखो इसे तुम याद कर लेना अच्छे से, तुम लिख दोगे ना तो तुम्हें नंबर पक्का मिलेंगे। फुल नहीं कह रहा हूँ, नंबर पक्का मिलेंगे, फुल तो तुम्हारे टीचर ही देखेंगे रे। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखो हम आते हैं सिंपल पेंडुलम पर। अब इस चौक की ऐसी हो गई, देखो मान लो ये सरफेस, कोई छत है मान लो, तो क्या है इसके ऊपर मान लो तुमने हुक लगा रखा है और एक रोप लटका दी, और नीचे लटका दिया एक बोब। बोब मतलब एक हैवी मेटेलिक बॉल है, एक हैवी मेटेलिक बॉल ही बोब होती है। तो मान लो बोब है। अब क्या हो रहा है, ये तुमने इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी इंसर्ट कर दी, ये अभी ग्राउंड लेवल पर है, मतलब तुमने ऊपर से लेकर नीचे तक एक रस्सी लटकाई और बिल्कुल नीचे इसको बोब को तुमने लटका दिया। अब तुम क्या कर रहे हैं, तुमने यहाँ पर हाइट जो है वो 0 मीटर है, क्या 0 मीटर हाइट है। तब तुम इसे ऐसे ऊपर इसे करोगे, यहाँ तक लेकर जाओगे, तो क्या होगा, इसके अंदर इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं थी, तुमने अपनी मस्कुलर एनर्जी इसके अंदर डाली और इसे ऊपर भेज दिया। जैसे ही तुमने इसे ऊपर भेजा, क्या हुआ, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। अब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कैसे हुई भैया, मैं कैसे मान लूँ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है या नहीं। तो देखो क्या हुआ, पहले हाइट थी 0 मीटर, फॉर्मूले लगाए ना, mgh, मास m ले लेते हैं, तो बड़ा M इंटू जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, जो कि क्या कहते हैं उसे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो हम इसे अप्रोक्स ले लेते हैं 10। क्या यार मैं उल्टे सीधे शब्द बोलता रहता हूँ। तो हाइट यहाँ पर क्या है 0, अब इंटू कर दो 0 से किसी भी चीज को, क्या आएगा
हमें क्या पता चला, पोटेंशियल एनर्जी का है यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी है 0 बार। और यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी h हाइट मान लो इसे, तो क्या होगा mgh, कैपिटल M इंटू 10 इंटू h। यहाँ पर 0, यहाँ पर सबसे ज़्यादा, मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी होगी, सॉरी काइनेटिक गलती से निकल गया, पोटेंशियल एनर्जी होगी तो यहाँ पर होगी मैक्सिमम। मैक्सिमम रहेगी यहाँ पर, क्या रहेगी यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ रहेगी मैक्स, मोक्स लिख दिया, हाँ अब ठीक है, मैक्स। और यहाँ पर क्या रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी, मिटा देता हूँ इसे, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 0। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। हाँ, तो अब आगे देखते हैं हम। अब कहोगे भैया चलो ठीक है, मान लिया मैंने, यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर मिनिमम है, लेकिन तुमने कहा था कि एनर्जी बदलती रहती है। हाँ भैया बदलती रहती है, तो एनर्जी किस में बदलेगी, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये काइनेटिक एनर्जी में बदलेगी। जैसे ही तुम इसे यहाँ से छोड़ोगे तो ये क्या करेगी, क्या करेगी, ये यहाँ से, ये बॉब जो है ये यहाँ से फिसल के आएगा नीचे इस तरह, मतलब इसके अंदर क्या आ जाएगा, मोशन। और एनर्जी पोजेस्ड बाय मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, मतलब इसके पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू मोशन। इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब देखो एक बात बताऊं, काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पर कितनी होगी, कोई वेलोसिटी नहीं है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर शुरू हुआ है तो वेलोसिटी इसकी 0। क्या वेलोसिटी 0, तो पुट करके देखो ना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv², मतलब हाफ mv² की इक्वल है काइनेटिक एनर्जी। तो अब देखो यहाँ पर v की जगह क्या रख देते हैं हम, 0, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी 0। तो अब एक सेकंड मम्मी धीरे बोल लो। तो क्या होगा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, क्या, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर है 0। ऐसे ही यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है, क्योंकि हाइट यहाँ पर 0 है, हाइट पर वेरी करती है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी देखते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी देखते हैं, इसके अंदर जो सबसे, एक बात बताओ, मान लो, तुम मानो, मान कर ही चलते हैं बेटा फिजिक्स को, बेटा तो क्या ही कह रहा हूँ, मैं खुद बच्चा हूँ। हाँ लेकिन अरे चौक कहाँ गया, अरे नीचे पड़ गया। तो देखो मान लो तुम्हारे पास एक ऐसा स्लॉट है, तुमने क्या किया, चलो ऐसा नहीं, बिल्कुल सेमी सर्कल है तुम्हारे पास, मान लो सेमी सर्कुलर स्लॉट है। तुमने क्या किया, यहाँ से एक कार छोड़ी जिसे तुमने अच्छी खासी वेलोसिटी दे दी, तो क्या करेगी, यहाँ से होकर यहाँ तक जाएगी कार, अगर तुमने अच्छी वेलोसिटी दी है इसे। तो एक बात बताओ, तो अभी नीचे आ रही है तो इसके ऊपर नीचे फोर्स लग रहा है, इसका मतलब इसकी स्पीड और तेज होएगी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद, मिडल में आने के बाद फिर ये कहाँ जाएगी, अब ये ऊपर जाएगी। अब ये ऊपर जाएगी तो अपोजिट फोर्स लग रहा है ना, तो इसकी धीरे धीरे वेलोसिटी कम होएगी, फिर इसकी इतनी कम हो जाएगी कि यहाँ से ज़्यादा आगे ये जा ही नहीं पाएगी और वापस आ जाएगी। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि मिडल में सबसे ज़्यादा है इसकी वेलोसिटी, मतलब सबसे ज़्यादा है काइनेटिक एनर्जी मिडल में। तो हम देखते हैं कैसे।
मान लो बोब आ गया बीच में। कहाँ आ गया? बोब आ गया बीच में। यहां पर तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब हाफ इंटू एम, बड़ा एम लग जाएगा, मास है वी, वेलोसिटी। वेलोसिटी इसमें क्या सबसे ज्यादा होगी यहाँ पर, तो हम इसे क्या ले लेते हैं, वी, वी स्क्वायर। तो क्या जाएगा यहाँ पर आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब यहाँ पर है मैक्स। यहाँ पर देखो, तुम देख सकते हो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पर मैक्स है, यहाँ जीरो है, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर मैक्स है। अब बीच में देखते हैं। अब ये तभी बीच में रहेगी, इन दोनों के भी बीच में। मतलब जो तुमने स्लॉट दिया था, हमने तो यहाँ का पता किया और यहाँ का पता किया है। अब इसके भी बीच में रहेगी, तब क्या होगा? अब तुम देखोगे कि धीरे धीरे वेलोसिटी ज्यादा हो रही है, लेकिन अभी तब ये यहाँ पर है, तो वेलोसिटी क्या हाफ रहेगी? हाँ जी भैया, बिल्कुल रहेगी, हाफ रहेगी वेलोसिटी तो यहाँ पर। तो आप देखते हैं, बस जादू देखना। अब जादू हम डिराइव करेंगे। अब क्या करेंगे? डिराइव, इससे ही डिराइव करेंगे। मिटाओ इसे। तो देखो, अब यहां पर हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जो कि क्या आता है, एम जी एच। हाइट यहां पर क्या है? इस हाइट का हाफ है, तो हम क्या लिखेंगे? मास इसका कैपिटल एम है, एम जी 10। हाँ, जी की वैल्यू 10 हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अप्रोक्स वैल्यू। और एच हाइट, हाइट क्या होगी? एच बाई, ये एच थी टोटल, ये हाफ हाइट है, तो क्या होगी? एच बाई टू। एच बाई टू हाइट हो गई, कैंसिल करो, क्या आ गया? 5 mh। अब ये 5 mh आया है। और यहाँ पर क्या आया था? यहाँ पर हम देखते हैं अब, m कैपिटल M इंटू 10 इंटू एच, हाइट 0 है, यहाँ पर आया था 0। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम आया था, इसका मतलब यहाँ पर आया था क्या? 10 mgh। अब 10 mgh कैसे आया? तो देखो यहाँ पर भी देखते हैं हम, m इंटू हाइट मैक्स, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट, पूरी हाइट है यहाँ तक, तो क्या h लिख सकता हूँ? हाँ, लिख सकते हो। तो क्या आ गया यहाँ पर? 10 mh। हमने इससे कंपेयर इसे इसलिए किया है क्योंकि ये जो पोटेंशियल एनर्जी हाइट से वेरी करती है। हम काइनेटिक को इन दोनों के बीच में वेरी करेंगे, लेकिन पोटेंशियल को इन दोनों के बीच में रिलेट करना जरूरी है। तो हमने क्या देखा? यहाँ पर था 10 mh, यहाँ पर हो गया क्या? 5 mh। मतलब यहाँ पर जितना है मैक्स है यहाँ पर, और यहाँ पर है हाफ। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर होगी हाफ। ऐसे ही हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पर हाफ ही होगी। काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पर हाफ होगी, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी हमने डाली थी ना, वो एकदम से कन्वर्ट नहीं हुई काइनेटिक में। वो धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, और उतनी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। जितनी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ऐसा हो रहा है यहाँ पर। अब तुमने पोटेंशियल एनर्जी का तो देख लिया कैसे हुआ, अब काइनेटिक एनर्जी का देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। अब हमें वेलोसिटी नहीं पता, तो हम कुछ भी ले लेते हैं, वेलोसिटी को ले लेते हैं। मान लो यहाँ पर हम ले लेते हैं v। क्या ले लेते हैं? v। हाँ, इसे इरेज कर देता हूँ, नोट कर लेना, कर सको तो तुम, नहीं तो अपने छोड़ो, दिमाग में फिट बैठा लेना बस। यहाँ पर ले लो इसे v, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? v/2। तो अब यहाँ से देखो, पहले यहाँ देखते हैं हम, हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर, तो क्या आ गया? mv²/2। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या होगी? हाफ होगी। तो अब देखो,
एम वी स्क्वायर, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, फॉर्मूला लिखते हैं ना, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ का तो हाफ है ही, एम का एम है। अब यहाँ पर हमने क्या लिया, वेलोसिटी v बाय 2। तो हम क्या करेंगे, अब v का स्क्वायर करेंगे। अब कहोगे भैया क्या पागल बना रहे हो हमें, v बाय 2 का होल का स्क्वायर करना चाहिए, तो तुम्हें तो v का क्यों कर रहे हो। तो देखो मैं इसलिए कर रहा हूँ v का, क्योंकि अगर मान लो कोई तुमसे कहे कि ये x है और ये मेरे पास जो चीज़ है, मतलब मान लो चावल है, मेरे पास x चावल है और तुम्हारे पास 2x चावल है, ठीक है। अब मान लो वो कहे कि मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूँ और तुम इसका स्क्वायर कर लो, तो क्या होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर के इक्वल है, यहाँ से क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अब हम देखेंगे भैया वैल्यू चेंज हो गई, यहाँ पर x था लेकिन यहाँ पर 4x है, बल्कि यहाँ तो 2x आना चाहिए। इसीलिए ये जो वैल्यू है ना, हम इसका स्क्वायर नहीं करते। समझ में आया ना क्यों नहीं करते। तो अब देखो आगे, अब v स्क्वायर, तो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाई 2 2 जा 4, क्या आएगा, 2 2 जा 4। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसके ऊपर 2 अपॉन में नीचे 2, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो ये वैसे भी ठीक था। अगर हम ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी 2 मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा, 2 mv स्क्वायर बाय 4, ये आया mv स्क्वायर बाय 4, ये आया 2mv स्क्वायर बाय 4। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने इसे मल्टीप्लाई किया है 2 से। हम क्या कह सकते हैं कि हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या यही वैल्यू ये है, हाँ भैया है। अब इन्हें एक बार x लेकर चलो, क्या लेकर चलो, लेट देम x। तो क्या यहाँ पर x है, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर x है, इस x ले लिया इस वैल्यू को, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 2 इंटू एक्स। मतलब यहाँ पर जो है, यहाँ पर दुगनी होगी, इससे दुगनी होगी, मतलब क्या होगा कि यहाँ पर हाफ है, ये दुगनी है तो ये हाफ है। इसका मतलब टोटल एनर्जी जो है, यहाँ पर टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी हाफ है, पोटेंशियल एनर्जी है वो भी हाफ है। हाफ हाफ क्या बन गई, फुल। क्या बन गई, हाफ हाफ फुल। अब और क्या रह रहा है, हाँ यहाँ पर भी देख लेते हैं ये टोटल एनर्जी का ही। और यहाँ पर क्या हो रहा है, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी का है, यहाँ तो 0 है, लेकिन यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का है मैक्स। इसका मतलब क्या है कि चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पर जो 0 हुई है, क्या हुआ, ये जो काइनेटिक एनर्जी हाफ है जो वो है इसके अंदर, इसका मतलब टोटल एनर्जी वही आएगी जो ये आ रही है। टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी हमेशा, ठीक है, ठीक है, ऑल ओके डन। वैसे ये जो मैंने डेराइव करके दिखाया है ना इस सिंपल पेंडुलम में, ये मैंने खुद से किया है, ये डेराइवेशन मैंने खुद से निकाली है। हो सकता है इसमें कोई गलती हो, अगर तुम्हें अपने अकॉर्डिंग कोई गलती लगे ना तो मुझे बताना। वैसे तो मुझे ही नहीं लगता इसके अंदर कोई गलती है। तो आगे आते हैं, आगे क्या है, मैं एक बार टॉपिक देखकर बताता हूँ आगे क्या है। 2000 years later. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया। चलो तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, क्योंकि और एक बहुत अच्छी बात है, हमने वर्क कर लिया, हमने एनर्जी कर लिया, अब हमारा रहता है पावर। पावर को हम अगले पार्ट में करेंगे। अब कहोगे यार तुम इतने पार्ट क्यों बनाते हो, एक बार में बता दो। तो सुनो, मेरा चैनल अभी मोनोटाइज नहीं है,
अगर मैं डालूंगा तो ज़्यादा 100 व्यूज़ आ रहे हैं। तो मैं इससे ज़्यादा डाल भी नहीं सकता। और जो मैंने तीसरा पार्ट डाला था उसमें तो उससे भी कम आए हैं, शायद 23 आए हैं या पता नहीं 15 ही आए हैं। हाँ 15 ही आए हैं, तो कम आ रहे हैं। अब मोनेटाइज तब मेरा चैनल होगा तब मैं पूरी वीडियो डालना शुरू करूँगा, लेकिन अभी मेरे को लगता है ऐसे शॉर्ट वीडियो ही ठीक है। उसके सिवाय मैं शॉर्ट्स भी बना लूँगा, कुछ एक आधी बनाऊँ तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।